Aptas Ayurveda. Reach Ayurveda to each. Ayurgrama, a unique first ever national level contest on behalf of Charaka Jayanti 2022. Organized by Team Aptas. Title sponsored by Ashtavaidyan Thai Cartoons, Vaidyaratnam Aushadashala, Thrissur, Kerala. Prize sponsored by Ayurveda Shramam Private Limited, Chennai, Tamil Nadu. Unit of Sri Hospitals Group. बजे स्कूल छूट जाएगा तो आपको जिनको भी लेक्चर देना है क्लास में भी जाना होगा टीम बना करके। मैं 35 ईयर से ग्राम भारती समिति में हूँ और ये एरिया मेरा वर्किंग एरिया है जहाँ हम लोग खड़े हैं। यहाँ से 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर पे हमारा गांधीवन सेंटर है जो हमने इन्वायरमेंट का एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट तैयार किया है। 25 हेक्टेयर लैंड है, 1-1.5 लाख पेड़ हमने वहाँ लगाए हैं और आपके आयुर्वेद के कैंप वहाँ भी बराबर हुए हैं। हर साल टीम आती है नेता तो ठीक है, पेस्ट पूछो क्या करते हो आप? ब्रश किससे करते हो? कोलगेट वगैरह कॉमन, और कोई दंत कांति यूज करता होगा, पतंजलि कोई कैसे पेस्ट यूज करता है। नीम की दातुन कौन करता है? बहुत बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। अब बताता हूँ फायदे क्या है नीम की दातुन करने के और पेस्ट के नुकसान। आप तो सारी चीज बड़े स्टूडेंट हो, रीजन मांगोगे तो रीजन ये कि आप जो भी पेस्ट मार्केट से लाओगे गोलियां आती है। तो सब चिकित्सा की पद्धतियां हैं। आप बीमार हो, आपको कैसे सही कर सकते हैं उसके लिए अलग अलग तरीका है। लोगों ने सोचा कुछ अंग्रेजी दवाइयां दे रहे हैं, कुछ आयुर्वेदिक, कुछ होम्योपैथी, यूनान, योगा, नेचुरोपैथी, ये सारी चिकित्सा की पद्धतियां हैं। ये चिकित्सा में काम आती है, आपको रोग से क्या करती है? मुक्त करती है। अब हम इसमें आयुर्वेद में इसमें क्या खास बात है? सबका सब सही करते हैं, हम भी सही कर रहे हैं, अंग्रेजी दवाई वाले भी कर रहे हैं, होम्योपैथी वाले कर रहे हैं। हमारे पास ऐसी क्या खास बात है कि हम यहाँ आए, कैंप लगाए, आपको बताएं? तो दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है आप कुछ गलत करो, बीमार हो जाओ। दूसरा तरीका है आप गलत ही ना करो, आप स्वस्थ ही रहो। तो पहला अच्छा है कि आप स्वस्थ रहो, बीमारी ना हो। यही अच्छा है कि बीमार होकर दवाइयां लो। पहला कि हम स्वस्थ को स्वस्थ ही बनाए रखें, आप हेल्थी रहे, बीमारी ना हो, ना गोली लेनी पड़े, ना इंजेक्शन लगवाना, मजा ही कुछ और होगा उस चीज में। तो इसलिए आयुर्वेद दो चीजों पे जोर देता है कि आप स्वस्थ हो तो हम आपको स्वस्थ बनाए रखेंगे, बीमार नहीं होने देंगे। और यदि आप बीमार हो गए तो भी हम संभाल लेंगे, तो भी हम इलाज उसका कर देंगे। अब आप अगर हेल्थी हैं, स्वस्थ हैं, तो आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं? इसके लिए एक शब्द आता है दिनचर्या। क्या शब्द है? दिनचर्या। इसको मैं टुकड़ों में तोड़ूं, दिन और चर्या। दिन मतलब प्रतिदिन और चर्या मतलब आचरण या फिर बिहेवियर। कि प्रतिदिन जो हम काम रोजाना करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? दिनचर्या। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमने जो जो काम किया उसको हम क्या बोलते हैं? दिनचर्या। ठीक है भाई? इसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं डेली रूटीन। सुना होगा आपने, ऐसे ही लिखा होगा डेली रूटीन का। क्या ही wake up early in the morning, फिर ये वो I go to work, rest, brush, जो भी। तो डेली रूटीन क्या होती है? अब हम आयुर्वेद तरीके से देखते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या गलती हम करते हैं, क्या हम नहीं करते हैं, हमें जो जो छोड़ देनी चाहिए गलतियां और सही चीजें अपनानी। आप सुबह कितने बजे उठते हैं? कितने बजे उठना चाहिए? 5 बजे। कितने बजे उठना चाहिए? 7 बजे, 4 बजे। उठने का एक साधारण सा नियम है कि हमें उठना कब चाहिए। उसके लिए हम एक शब्द उपयोग करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त। क्या करते हैं? ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म का मतलब होता है ज्ञान और मुहूर्त यानी समय की, ज्ञान का समय। और वो कब होता है? सूर्योदय से 45 मिनट पहले।
मान लो 6 बजे सूर्योदय हो रहा है तो ब्रह्म मुहूर्त। नेक रोटेशन मतलब गर्दन को घुमाएंगे। तो सबसे पहले आप गर्दन को आगे की तरफ धीरे धीरे घुमाएंगे। अब गर्दन को धीरे धीरे मध्य की तरफ लाएंगे। अब पीछे की तरफ ले जाएंगे, कंधों को ऊपर, और एक बार आगे की तरफ घुमाएंगे और एक बार पीछे की ओर, आगे की ओर ले जाएंगे, हाथों को आगे की ओर, वापस पीछे की ओर। बच्चों मनमोहन डेट बता प्लीज। ठीक है, जहाँ बैठेंगे वहाँ थूकेंगे नहीं। सैनिटेशन का मतलब यही है ना, है? तो संकल्प लेते हो सब? एक बार और बोल दो सब मेरे बिना पूछे। बोलो। थैंक यू मच, वेरी मच। चलो प्लस कर देते हैं सब नाम तलना पड़ जाएगा। बोलो प्लस कर। तुम बातें कर रहे हो ना, थोड़ा पीछे होके करो। मेरी की ले रही है? वो जो बस में रख रहे हैं उनकी भी बना ले तू जाके। हाँ तो जा जा। ज्यादा भारी खा लेते हैं, खाना पचने की दिक्कत किसी को है? यहाँ पे खाना पचता नहीं। उसमें आप क्या कर सकते हैं? तो खाना आपके अदरक का टुकड़ा लेके उसको सुखा के उस पर नमक डाल के खाने से पहले खा लो। नहीं, या फिर सुखाने वाला अगर नहीं है तो आप सूखा अदरक जिसको सौंठ बोलते हैं, ठीक है, उसको भी खाने से पहले आप खा सकते हो। तो वो करता है। लेकिन अगर किसी को खाना पच नहीं रहा है और लेकिन पेट में जलन रहती है, एसिडिटी जिसको बोलते हैं, वो है ना, तो वो अदरक यूज ना करे। ठीक है, वो रात में या तो लंघन कर ले। लंघन का मतलब जो हम व्रत रखते हैं ना, खाना नहीं खाते काफी टाइम तक, तो हम खाना नहीं खाएंगे तो शरीर में जो खाना है पहले बॉडी उसको पचाएगी, है ना। और या फिर रात को आप सौंफ और मिश्री, क्योंकि इन दोनों की तासीर ठंडी होती है, पेट में अगर जलन है, एसिडिटी है तो अंदर ठंडक पहुंचाएगी, है ना। तो रात को उसको भिगो दो पानी में और सुबह उठ के छान के उसको पी लो। तो ये एसिडिटी के लिए हो गया। खाना नहीं, पानी नहीं पी ले। जैसे रात में आपने सौंफ और मिश्री भिगा के रख दी ना, वो गल जाएगा अपने आप ही उसका। उसके सारे गुण धर्म है ना वो उसमें आ जाते हैं पानी में। बस पानी पी लो। जब पेट में जलन होना आपकी, जैसे कभी कभी होता है ना कि खाना भी नहीं पचा है और पेट में जलन भी हो रही है, उस दौरान की ये बात। एक तो आपको डॉक्टर साहब ने बताया कि वो अदरक लेनी है आपको, तो वो आप ऐसे नॉर्मल ले सकते हो जब आपको पेट में जलन ना हो तब। जैसे पाचन, अदरक गर्म रहता है ना, गर्म को आप एसिडिटी में ले लोगे तो पेट और जलाएगा, अंदर और जलन होगी। इसीलिए बस यही आयुर्वेद है। और लोग कर रहे होते हैं लेकिन लोग बोलते हैं आयुर्वेद नहीं जानते हम। और भी आप लोग जैसे उस दिन आए थे, हम आपके जो रिव्यूज आपसे ही हुई थी मेरी बात। मीनाक्षी भाई, आपके भाई ने बहुत हेल्प करी हमारी। सिग्नेचर एक बार किया था तो हमारा कल का पेपर फिर आगे शिफ्ट हो जाता है। नहीं बैठ, आप आओ। थोड़ा ना क्या है कि हम आज मेडिसिन वगैरह कुछ लेके आए, तो वो हम आपको बना के दिखाएंगे, बताएंगे कि कैसे किसी क्या यूज है, कि बीमारी में उसको यूज कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ बताएंगे। थोड़ा ज़्यादा इकट्ठे हो जाए ना, यहीं पे कर लेंगे। थोड़ा सा कष्ट है, मान रहे हो क्या? हम आ रहे थे, बहुत जल्दी आ रहे थे, सुबह ही आ रहे थे। क्या हुआ कि हमारी बस खराब हो गई रामगढ़ बोल के, मतलब 1 घंटे में उसको लेट करना पड़ता। टैबलेट बात की दोनों को नहीं
कहीं दर्द हो रहा हो, किसी की सिर में दर्द हो रहा हो, जोड़ों में दर्द होता है, ये बहुत आरामदायक है। जैसे कि आप जुकाम भी हो रहा है ना, जुकाम में काम ले सकते हैं इसको। जुकाम में जैसे गर्म पानी होता है, पानी गर्म करके थोड़ा डालना है पानी में, उसके बाद भाप लेते हैं ना पानी की, उससे जुकाम भी सही हो जाता है। प्योर आयुर्वेदिक हमने बनाई थी कि आपके यहाँ ट्रीटमेंट के लिए जुकाम से बहुत फ़ायदेमंद भी है। हमने ट्रीटमेंट किया भी है इसका पहले, तो बहुत फ़ायदेमंद है इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ब्लड वेसल्स जैसे आप जैसे मान लो अभी अगर वो बच्चा यूट्रस अगर मतलब पॉपुलेशन होता है और जायगोट बनता है, जायगोट तो उसी के अंदर इम्प्लांट होगा, उसको न्यूट्रिशन चाहिए, तो न्यूट्रिशन देने के लिए तो ब्लड वेसल्स और हमारी जो भी न्यूट्रिटिव सेल्स होगी वही देगी। तो वो क्या है कि एक जो एंडोमेटेरियम लाइनिंग है ना, वो अंदर से उसको खाना देती है, ठीक है। अगर जायगोट उसमें रह गया तब, लेकिन अगर जायगोट नहीं रहा उसमें तो क्या होता है कि खाना, अब जैसे मान लो आप ऐसे किसी को खाना देते हो, जो काम करते हो उसको खाना देते हो, क्या ऐसे किसी को, जो कोई काम का है उसी को दोगे ना, ऐसे किसी को दोगे नहीं। नॉर्मल नेचर है, उसी तरह से बॉडी में भी ये नेचर है। अब अगर क्वेश्चन रखा है, नीचे रखे वस्तु का नाम बताएं, यह स्वास्थ्य के लिए कैसे उपयोगी है। तो सब में ये क्वेश्चन लिखा है, तो आपको ये जो नीचे रखी वस्तु है इसका नाम बताना है। पहले एक नंबर लिखना है, फिर नाम बताना, क्या स्वास्थ्य में उपयोगिता है वो लिखना है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन तक है, 10 नंबर तक आपको बोलिए। चलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आपको क्या करना है, हम 30 मिनट का टाइम देंगे आपको। 30 मिनट में जो अच्छा ड्राइंग बनाएगा वो विजेता होगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड उसको प्राइज देगा। ये एक कागज देंगे आपको, ठीक है, ठीक है। उसका आपको क्या बनाना है, घर, झोपड़ी, फूल, आलू, गोभी, जो भी बना सकते हो बनाओ। जो सबसे अच्छा बनाएगा उसको हम पेन देंगे, ऐसे ठीक है ना, ऐसे पेन देंगे आपको, ठीक है। रेडी हो, ठीक है। फोटो निकाल दे कुछ। अच्छा कम यहाँ आ गया, गोल बना, गोला गोला हाथ पकड़ो, सब इधर आओ, इधर 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 गोला, इधर आओ, ये इधर पकड़ो, उधर पकड़ो, इधर आओ बच्चे, इधर आओ, दीदी के हाथ पकड़, चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ अपनी जगह पे। तू भाई तू बना ले, कभी तो बना दिया कर। आप लोग भी पकड़ो, हाथ पकड़ो, जल्दी से गोला बनाओ। भूखे पेट 2 चम्मच निखिल ऑरेंज के लिए मैंने जिससे बात करवाई ना क्लास में नाम लिखा है मेरी तो आई मेरी बेकार काम है। 4-5 सवाल एक चम्मच सुबह शाम, एक त्रिफला और देते हैं दूध के साथ, 2 टैबलेट सुबह शाम।
इस पेन से आर के लिखते दोनों। सुबह शाम 2-2 टैबलेट हो गया। बहुत पेन करता है। ये पेन इनके लिए है ना, आप पेन के लिए ये देना, ठीक है। उसके बाद इनको जो बेस की भी दिक्कत होगी, वो बोलते साइड बैठ कर, तो उनको बोलना खाने और इसको रात में सोए ना, खाना ना हो गया आप सो रहे, तो 1 चम्मच डेली करना, गर्म पानी के साथ लेना इसको। वो सुबह भूखे पेट 2-2 चम्मच लिखे आपने जिससे बात करवाई ना क्लास में नाम लिखा है। मेरी तो आई मेरी बेकार चार 5 सवाल एक चम्मच सुबह शाम, एक त्रिफला और देना दूध के साथ 2-2 टैबलेट सुबह शाम। आरोग्यवर्धी महानारायण तेल और इस पेन से आर के लिखते दोनों। महानारायण तेल अशोक सुबह शाम 2-2 टैबलेट भूखे पेट हो गया। बहुत पेन करता है। ये पेन इनके लिए है ना, आप पेन के लिए ये देना, ठीक है। उसके बाद इनको जो बेस की भी दिक्कत होगी, वो बोलते साइड बैठ कर, तो उनको बोलना खाने और इसको रात में सोए ना, खाना ना हो गया आप सो रहे, तो 1 चम्मच डेली करना, गर्म पानी के साथ लेना इसको। वो सुबह Ayurgrama 2022. Ayurgrama Ayurbharata. Subscribe and share this video to all and join hands with us to reach Ayurveda to each.